के लिए हमें अभी नज़र आ जाती है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में सजाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जितनी जिसकी क्षमता है अपने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगे, कार आएंगी और जिस तरीके से लाइट भी, हर चीज़ें जो है बैटरी पे आपको देखने को मिल रही है। ज़रूरत जो है पावर की है नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड की। सर सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी कि अगर मेरा वर्क एक अच्छी जगह हो रहा है, यानी कि मेरी एक कंपनी है और मैंने अपने काम को अलग अलग जगह देना शुरू किया है और वहाँ से मुझे पैसा मिलता है और उसके बावजूद भी मैं देश से बाहर जाकर भी काम करता हूँ जिसके अंदर मेरी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, तो होगा क्या सर, वहाँ पर जो मेरी कंपनी की वैल्यू है ना वो बढ़ती जाएगी। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आने वाला ज़माना जितना भी है बैटरियों पे आधारित होने वाला है। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएंगे, कार आएंगी और जिस तरीके से लाइट भी, हर चीज़ें जो है बैटरी पे आपको देखने को मिल रही है। ज़रूरत जो है पावर की है। जिस तरीके से रात होते ही उजाले की तलाश आपको हो जाती है और जाने के लिए फिर आपको तेल की बचत के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ज़रूरत होती है और फ़ोन चार्ज करने के लिए भी आपको पावर की ज़रूरत होती है। फिर उसको चार्ज करने के बाद फिर उसके अंदर जो आपके फ़ोन में बैटरी लग रही है उसकी तो आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी तो आपकी फ़ोन चार्ज होगा। तो जिस तरीके से ये जो काम करता है एचबीएल पावर, ये अधिकतर जो काम अपना बैटरी पर करता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। मार्केट कैप इस कंपनी की 3000 करोड़ रुपए करीब है, जो एक बेस्ट वर्क जो है अपने देश के साथ साथ 80 कंट्रियों में करती है। ये एक ऐसी बैटरी का निर्माण करती है निकल कैडमियम, जो भारत में ये बनाती है उसमें ये नंबर 1 है। सर आपको एक जानना पड़ेगा कि रेलवे के क्षेत्र में ये अपना काम कर रही है, दूर संचार में जो ज़रूरत है सबकी उसके अंदर ही अपना काम कर रही है और डिफेंस जो हमारी रक्षा करता है उसके अंदर भी ये अपनी बैटरियों को देने का काम करती है। यानी कि 3-4 सेक्टर इसने अपने काम का विस्तार करने के लिए बढ़ाया और शेयर भी उसी हिसाब से आपको ऊपर जाता हुआ आगे की दिशा में ये मिला है। डेप्ट फ्री एक कंपनी है और आपको जानना अति आवश्यक होगा कि ये CAGR है इसका 18.4% का है, जो ये 5 साल में इसने ये करके दिया है। सर तो कहीं ना कहीं ये डिविडेंड भी देती है कंपनी। FIs इसके अंदर थोड़े ये है कि कम हो गए क्योंकि सितंबर 2000 में 10.77% के अंदर FIs से, जो अब घटकर सर सितंबर 2022 में 1.55% के रह गए। लेकिन आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, जो इसके अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहा है वो है प्रमोटर, और प्रमोटर की इसके अंदर होल्डिंग करीब 58.97% की है। FIs भी हैं, DIs भी हैं और रिटेलर भी इसके अंदर है, तो इसकी कमाना जो है आगे जाकर हमें अच्छी देखने को मिल रही है। आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, जितनी भी ये प्रोडक्शन करता है उसका 18% ये एक्सपोर्ट कर देता है, यानी कि बाहर भेज देता है। अधिकतर इनको अच्छे इनको सर्टिफिकेट भी काम के लिए मिलते जा रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 11% का वर्क ये रेलवे के लिए कर रहा है और 11% का ये डिफेंस से अपना काम करने के लिए वर्क कर रहा है और टोटल जो ये काम करता है उसका 76% रेवेन्यू जो है बैटरी से आता है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आने वाला दिनों का ये फ्यूचर है और जब कोई चीज़ हमारी फ्यूचर के लिए हमें अभी नज़र आ जाती है तो उसको अपने पोर्टफोलियो में सजाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जितनी जिसकी क्षमता है अपने अनुसार। सा देखो, मैंने यहाँ किसी को सेल और किसी को भी बाय का नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं होल्ड का जरूर बताता हूँ क्योंकि उसके अंदर संभावना हमारी बन जाती है। और होल्ड इज गोल्ड वाली जो रणनीति है ये एक पॉजिटिव संकेत हमें दिखाती है। अभी जिस वैल्यू पे ये शेयर है सर, हो सकता है यहाँ से ये 60, 70, 80 पे भी आ जाए, बड़ी बात नहीं होती किसी शेयर को नीचे आने के लिए। लेकिन फिर ये उस रफ्तार से आगे जाने के लिए भी देखने को आपको मिल जाएगा। करीब 150 रुपये तक भी ये शेयर जा सकता है फ्यूचर में, आने वाले दिनों में, जिस तरीके से बैटरी का काम कर रहा है। और आप देखो सर डिफेंस में जिस तरीके से ये काम करता है और तेल और गैस वाली जो क्षेत्र है उसको भी अपनी बैटरी सप्लाई करता है। तो आपको अब ये जानना है कि एचबीएल जो पावर है, हाँ अपने काम के प्रति और जिस तरीके से 80 देशों में भी काम कर रहा है उसके प्रति ये शेयर आगे बढ़ा है और इसकी आगे जाने की उम्मीद इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये दूर संचार के लिए भी काम कर, ज़रूरत है सब
रेलवे के लिए काम कर रहा है, जरूरत है सर, और तेल और गैस के लिए काम कर रहा है, जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो हमारे बॉर्डरों को सेव करते हैं, डिफेंस, उसके लिए काम कर रहा है, तो ये ज़्यादा वैल्यूबल शेयर है। लेकिन वैल्यूबल शेयर फिर आपको पता है ना सर, गिर जाता है, फिर लोग उससे बाहर हो जाते हैं। तो वो ही एक टेक्निक की धारणा इस एनालाइज के थ्रू आ रही है कि आपको समझकर चलना पड़ेगा, और डिविडेंड भी कंपनी सर ये देती है। तो अगर हम ये शेयर ले लें फिर ये गिरना शुरू हो जाए, फिर आपको ये काम देखने हैं सर। अगर आपने काम देखा, मैं मानना है सर कि जिस तरीके से ये काम कर रही है वो चीज़ आपको समझ में आई, फिर आपको शेयर समझने आने वाले हैं। नहीं तो लोग तो टारगेट सर देते ही रहते हैं, फिर टारगेट में तो काम आपको करना नहीं है। आपको तो अपना जो मन है ना एक ऐसा बनाना है कि आपका मन लगे हाँ भाई ये शेयर जो मैंने लिया है अच्छा है। क्योंकि जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी दूसरे चैनल पर, ये काफ़ी नीचे की तरफ शेयर था सर, उम्मीद नहीं थी लोगों की यहाँ तक जाएगा, लेकिन मैंने वहाँ पर जगाया था लोगों को। मैंने भाई ये काम जो है बैटरी आने वाला समय है, और आपको दिख ही रहा है कि हर जगह जो है बैटरी का ही काम हो रहा है। तो जो भी स्थिति हमें आने वाले दिनों की अब पता लग जाए, यानी कि फ्यूचर जो होने वाला है वो अब देखने की शक्ति हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। और जब चीज़ वो डेवलप हो जाती है तो वो बेस्ट काम हमारे लिए कर देती है। आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब आपको ये समझना है कि जिस तरीके से मैंने आपको HBL के लिए बताया है, इसके अंदर सिर्फ मैंने आपकी एक दिशा बताई है कि भाई HBL जो है पावर के लिए जो बेस्ट काम कर रहा है, और जो ज़रूरत है हमारे आने वाले दिनों के लिए उस पर ये काम कर रहा है। तो वो दिशा आपको सिर्फ बनानी है, बल्कि मेरी चीज़ें आपको पसंद ना आए उसे बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करनी है। बिल्कुल भी अगर मैं आपको कहूँ कि ये शेयर लेने, बिल्कुल भी आपको शेयर नहीं लेने हैं, लेकिन आपको उसका काम देखना, और काम जब आपने देखना शुरू करा तब आपको अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि कुछ शेयर हम सर ले तो लेते हैं, फिर उसे रख नहीं पाते हम, और जब हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम शेयर को क्यों नहीं रख पा रहे हैं, और जहाँ बेचते हैं वो शेयर ऊपर चल जाता है, कभी कभी धक्का सा लग जाता है। जैसे बेल में हुआ सर, बेल में लोगों ने सोचा यार तो भाई ये गिर गया, लेकिन मैंने तो आपको पता था 65 रुपीज़ में ले रखा था मैंने, काफ़ी शेयर, काफ़ी लॉस हो रहा था। फिर उसके बाद भी वो शेयर अब कहाँ पर मिल रहा है, तो रखने से तो पैसे मिले सर। बहुत आसान तरीका है सर, किसी अच्छे शेयर को पकड़ो, उसे रखो। पैसा कमाना तो शेयर मार्केट में बहुत आसान है। कुछ अच्छे शेयर आपको पता लगे वो खरीदो, और उसके अंदर अपना धैर्य समय दो, किसी की ना सुनो, उसका काम देख लो, और अपने अंदर ठान लो कि भाई इसके अंदर से प्रॉफिट लेना है, मुझे होल्ड करना है। ये ही एक चीज़ ऐसी है होल्ड वाली जो आपको पैसा देगी, इसके अलावा कोई पैसा नहीं दे सकता। होता है ना सर, कहीं आपको 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है और आपने 100 रुपये का ले लिया, अगर इसके अंदर आप और ज़्यादा होल्ड करते किसी भी चीज़ के प्रति जो आज बहुत ज़्यादा ऊपर शेयर हैं, होंगे आपके ऐसे शेयर जो आपने कभी नीचे खरीदे होंगे वो काफ़ी ऊपर होंगे, लेकिन उस टाइम हमने बेच दिया था, तो उस टाइम हम कमज़ोर थे। अब धीरे धीरे हमें मजबूत होना पड़ेगा। अब ऐसा होता है सर, हमारे ज़्यादा पैसे लग जाते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो कम लगाओ, कम पैसा लगाओ, तब जाके हम मजबूत होंगे। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।